हेलो बाबू, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल के बारे में और उसी पर नेरनस्ट इक्वेशन उससे और आगे आपने पढ़ा था। नेरनस्ट इक्वेशन से हम प्रॉब्लम बताने वाले हैं, ठीक है। नेरनस्ट इक्वेशन क्या होता था पता होगा। मेटल होगा, मेटल पर चार्ज कोई होता है, उसे जब बैलेंस करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता था नेरनस्ट इक्वेशन का, ई सेल इक्वल्स ई सेल नोट लगा देते, यानी डिफरेंस है, ई सेल नोट रहेगा, इसका मतलब वो डिफरेंस है किसका, कैथोड का माइनस एनोड का। ऐसे करते थे माइनस 0.0591 बाय में क्या लिखते थे एन, और लॉग केसी, केसी मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ऐसे आप बनाते थे, याद आ रहा होगा। तो उस पर क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख दिए, थोड़ा टाइम कम लगेगा इसलिए क्वेश्चन पहले हम लिख दिए। लिखा हुआ ए जिंक इज डिप्ड इन 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। जिंक को ही ना डोप्ड करते हैं, जिंक का रॉड है, किसमें करते हैं, 0.1 m सॉल्यूशंस में डोप्ड करते हैं ZnSO4 में। द साल्ट इज 95% डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड यानी क्या होता है, कम हो जा रहा है, कितना, 95% डिसोसिएटेड हो जाता है एट दिस सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, ठीक है। ये दिया है डिसोसिएटेड कितना हो रहा है 95%, इसका 0.1 m का 95% है, 95% किसका डिसोसिएट हो रहा है, कितना का डिसोसिएट, कितना का, तो 0.1 m का 95% डिसोसिएटेड जिंक हो रहा है, यानी मोलर कंसंट्रेशन किसका, एट दी सॉल्यूशन एट 298 केल्विन जिंक का हो रहा है डिसोसिएट 0.1 m का 95% निकाल लेंगे तो ये कंसंट्रेशन निकल जाएगा जिंक आयन का, क्योंकि कंसंट्रेशन हम लोग को काम पड़ता है, देखेंगे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, यानी क्या निकालना है, ई सेल कितना होगा, ई जब जिंक का नोट का ई सेल है, ये जिंक दिया है उसे नोट लगा हुआ है ना, ये ई सेल नोट है, ये दिया हुआ है माइनस 0.76 वोल्ट, ऐसे दिया रहेगा। तो देखिए मेन हम लोग के पास तो रिएक्शन है जिंक का क्या होगा, Zn पर चार्ज क्या है +2 दिया हुआ भी है, यहाँ पर वैसे होता भी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे कर देंगे तो ये क्या होगा, जिंक, ऐसे ही बनेगा। जब इसका रिएक्शन आप लिखते हैं, याद करिए, जब इसका रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, यानी ये इसका कंसंट्रेशन भी लिख देते हैं, Zn+2 का कंसंट्रेशन यदि पूछ रहा है, Zn+2 का कंसंट्रेशन, इसको कंसंट्रेशन से लिखते हैं। ये क्या है, 0.1 m सॉल्यूशंस का कितना परसेंट, 90%, लिखा हुआ है 95% डिसोसिएटेड, 95% डिसोसिएटेड ऑफ कितना, 0.1 m, है कि नहीं। इसके लिए होगा क्या, 95 बाय में क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.1, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे आप, इतना ही नहीं लिखने वाले हैं। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा बताइए, तो ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 95%, 95/100 0.1। अब देखिए यहाँ पर ये 100 है, 0. ये हो जाएगा 9.5, ये हो जाएगा 9.5 होगा ना, पॉइंट से है, ये हो जाएगा 9.5 और 100 से करेंगे 0.095, ये होगा कि नहीं होगा। देखिए इतना क्या होगा, m, कभी काम पड़ेगा इसका कंसंट्रेशन तो इतना आप यूज करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल जब भी निकालते हैं फॉर्मूला नेरनस्ट इक्वेशन क्या है, यहां लिख देते हैं हम वी हैव, क्या होता है फॉर्मूला, ई सेल इक्वल्स होता है ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n, और यहां पर लॉग केसी, केसी लिखते हैं, केसी मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं, यानी ई जिंक का पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे Zn+2 का बाय में Zn का, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेल के बदले में जिंक लिख दिए हैं आप, तो यहाँ पर भी तो जिंक लिखना पड़ेगा, Zn+2 और बाय में क्या होगा Zn, लेकिन यहाँ नोट करना पड़ेगा, डिफरेंस है माइनस 0.0591 बाय में यहाँ पर n
लॉग केसी की जगह पर क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इधर है जिंक, और यहां पर क्या होगा, Zn+2। यही है कि नहीं है, देख लो, यही है कि नहीं है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये करेंगे। अब सब का वैल्यू पुट कर दो। ये तो पूछ ही रहा है, ये दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर कितना है, -0.76 -0.0591 अपॉन n। n कितना है, n हमारा चार्ज होता है, आयंस होता है, यहाँ पर ये 2 है। ये लॉग जिंक, जिंक ये मेटल है, सॉलिड है, कितना होता है आपका 1 यूनिट होता है ना इसका। और Zn+2 निकाले हो, कभी कभी दिया रहेगा 0.1 m, वही लिख देते। कंसंट्रेशन नहीं दिया रहेगा, लैंग्वेज में दिया था 95% डिसोसिएट ऑफ 0.1 m, निकाल लिए। ये कितना है हमारा 0.095। अब देखिए लॉग का वैल्यू निकालने आता होगा, आपको बताए थे केमिकल काइनेटिक्स में भी लॉग का वैल्यू। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करेंगे -0.76 -0.0591/2, ये कर सकते हैं ना लॉग। ये क्या करेगा, पॉइंट हटाओगे तो वो जो ऊपर में हो जाएगा, ये पॉइंट से हटाओगे तो ऊपर में भी 1000 बाय में क्या हो जाएगा 95। लॉग m बाय n क्या होगा, लॉग m माइनस लॉग n, है ना। तो log 1000 माइनस log 95 होगा कि नहीं होगा, log 1000 माइनस log 95। log 1000 का भी निकाल सकते हो, कैसे, यहां से कैसे निकालोगे, समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि इस टाइप का बनाए थे। log m बाय n है, तो log क्या होगा, log m बाय n इक्वल्स क्या होता है, log m माइनस log n, यानी log 1000 माइनस log 95। log 1000 का क्या होगा, log 10 के पावर कर दोगे क्या आप, q, 3 log 10 हो जाएगा। 95 का क्या होगा, log 19 इंटू 5, वैसे, और फिर 19 इंटू 5 करोगे तो log m इंटू n का log m प्लस n कर दोगे, है ना। और वहां पर 19 का वैल्यू लिखवाया गया है, 5 का वैल्यू लिखाया गया है, तो यहां से जितना भी आएगा ये इतना वोल्टेज। यदि लॉग में किसी को दिक्कत है वो मुझे बताओगे, क्योंकि लॉग में दिक्कत होगा तो फिर इसका क्वेश्चन तो बनेगा नहीं आपसे। वैसे लॉग वाला केमिकल काइनेटिक्स में भी बताए थे, वैसे पहले ही बताते, लॉग एंटी लॉग बताया गया है आपको। यदि किसी को दिक्कत है लॉग वाला में तो हमें बताएगा, सर यहाँ पर हमें दिक्कत है, उसको फिर से लॉग वाला बता देंगे, लेकिन पता है आपको, ठीक है। तो जितना भी होगा ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर, इतना वोल्टेज आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसी से रिलेटेड अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से ये आप उतार लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम सब फिर से देखने वाले हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ ए जिंक आयन, फिर से जिंक का ही पूछ रहा है। इलेक्ट्रोड इन व्हिच द जिंक आयन एक्टिविटी इज 0.001 m ई नोट Zn+2 बाय Zn, ये ई सेल नोट का दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। आर आपका दिया हुआ है, नहीं भी दिया रहता है तो बताया गया है 8.314 जूल पर मोल केल्विन लेते हो, और F इक्वल्स 96500 कूलम होता है फैराडेज कांस्टेंट। अब इसमें बोल रहा है तो क्या ये कैसे बन सकता है, समझिए धीरे धीरे और आगे हम सब बढ़ेंगे। यहाँ पर जिंक के लिए बोल रहा है तो Zn+2 से ये 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, Zn होगा, जिंक होगा, ये सॉलिड है आपका। और जिंक सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन कितना लेते हो, यूनिटी लेते हो। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये क्या निकालना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ जिंक। पोटेंशियल यानी क्या होगा, ई सेल पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है, यानी क्या होगा, एक ही तो फॉर्मूला ही है आप सबके पास, वी हैव ई सेल इक्वल्स क्या होता है, ई सेल नॉट माइनस 0.0591, है ना, 591 बाय में n log kc, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। अब इसी पर सारा वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर जिंक है तो जिंक का वैल्यू ले लीजिए, ई Zn+2 बाय में लिखेंगे Zn इक्वल्स यहाँ पर ई नोट Zn+2 बाय में यहाँ पर Zn माइनस 0.0591 बाय n लॉग केसी की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, Zn यहाँ पर होगा Zn+2। अब देखिए यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करिए, ये वैल्यू दिया हुआ है देख लो, -0.76 -0.0591 बाय n, n कितना है, चार्ज +2
है ना, लॉग जिंक का कितना होगा 1, Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना दिया है, लिखा हुआ है जिंक का कंसंट्रेशन जो दिया है जिंक आयन का 0.001 m, ये फिक्स है, ये तो डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.001, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो भी होगा वो आंसर सब सेम टाइप का आ रहा है। यहाँ देखिए माइनस में 0.76 माइनस 0.0591 बाय में 2 लॉग, ये क्या होगा ऊपर में हो जाएगा 1000 होगा ना। अब इसका वैल्यू पता होगा माइनस 0.76 माइनस 0.0591 बाई 2, ये क्या होगा लॉग 10 के पावर क्या हो जाएगा Q3 आ जाएगा आगे में 3 लॉग 10 का वैल्यू 1, जो भी आएगा इतना वोल्टेज जो होगा वो आंसर। फिर बोलेंगे सर आर का वैल्यू कहाँ पुट किए, एफ का वैल्यू कहाँ पुट किए, बाबू यहाँ तो फॉर्मूला होता है ना माइनस 2.303 RT बाय में NF, वो सब वैल्यू पुट करने के बाद ना आता है 0.0591, तो हम लोग पुट करेंगे, फिर से एक स्टेप आगे आपको लिखना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसलिए हम सब क्या करते हैं बस यही वैल्यू डायरेक्ट याद रखते हैं। तो इसे नोट माइनस 0.0591 बाय n लॉग के सी, तो इस टाइप का रहेगा तो ऐसे बना देंगे, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस टाइप का फॉर्मूला आप सब किया ही था, आप जल्दी से देख लीजिए, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इस टाइप से थोड़ा और अलग टाइप का क्वेश्चन हम सब देखने वाले हैं, इस टाइप से थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन फिर से देखने वाले हैं, जल्दी से ये क्वेश्चन जल्दी से आप उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप फिर से देखिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या दिया हुआ बाबू, क्वेश्चन समझो, यहाँ पर लिखा हुआ ए गैल्वेनिक सेल, क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ ए गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ ए मेटालिक जिंक प्लेट इमर्स्ड इन 0.1 m, ये दिया हुआ है जिंक का कंसंट्रेशन कितना 0.1 m जिंक का है, जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिंक को डोप्ट कर रहे हो किसमें, जिंक नाइट्रेट में, यही ना रूल है, जिसका रॉड रहता है उसी के साल्ट में डोप्ट करिए किसी को। एंड लेड प्लेट, अब लेड ले रहे हैं, सेकंड लेड है, लेड इन 0.02 m, लेड का कंसंट्रेशन जो होता है 0.02 m दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन किसमें, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशंस में। फिर लिखा है कैलकुलेट द ईएमएफ, यानी ई सेल निकालना है आपको ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन पर, दिया रहेगा तो भी सही है, नहीं दिया रहता 298 केल्विन लेते ही, है ना। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी लिखने हैं आप इसके लिए, और जिंक का ई नोट दिया हुआ है माइनस 0.76 और ये Pb+2 का दिया है माइनस 0.13 वोल्ट, देखिए दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है दोनों का, इसमें जिंक भी, अभी जो दो क्वेश्चन किए हो उसमें सिर्फ अकेले था, इसमें दो है, ये जिंक और कॉपर टाइप का जो हम लोग लेंगे उस टाइप का है। इसके लिए रिएक्शन एक्चुअली क्या होगा समझिए, यहाँ पर है ना, रिएक्शन क्या हो सकता है इसके लिए समझिएगा। गैल्वेनिक सेल है यानी जिंक है और लेड का, जिंक और लेड का जब बनाओगे, याद करो जिंक और कॉपर लेके समझाया गया है, जिंक और लेड का जब बनाओगे पीबी में, तो जिंक और लेड में, पीबी में, लेड में, अब बताइए जिंक ज़्यादा रिएक्टिव या लेड ज़्यादा रिएक्टिव, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव, तो क्या आपको बताया गया है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको लिखवाया गया है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कैसे ये लिखवाया गया है तुमको, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक को क्या रखेंगे लेफ्ट साइड में, लेड को कहाँ रखोगे राइट साइड में, राइट साइड में जिसको रखते हैं वो क्या होता है कैथोड, यानी ये हो जाएगा कैथोड, ये हो जाएगा एनोड। अब कैथोड एनोड पता कर लिए, इसका मतलब क्या होगा, ई सेल नोट जब निकालोगे तो क्या होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो निकल जाएगा हम लोग का क्या, ई सेल नोट निकल जाएगा जब दो रहेगा तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा देखिए Zn रहेगा, है ना, Zn लेंगे, इस पर क्या कर देंगे Pb+2, याद करिए कॉपर रहता था तो ऐसे लिखते थे ना Cu+2, तो Zn यहाँ पर हो जाएगा क्या Zn+2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा Zn हो जाएगा +2 और यहाँ पर Pb को हटा देगा, रिएक्शन यही ना बनेगा। बोलेंगे सर ये रिएक्शन कैसे बनेगा, कॉपर वाला याद रखिए, कॉपर वाला में यही ना रिएक्शन बना था,
तो कॉपर के जगह पर यहाँ पर क्या है, लेड है, तो बस ऐसा रिएक्शन बनेगा। इस टाइप का कोई भी रिएक्शन रहे तो उसको एक दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, वो आगे भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ आ गया है तो यहाँ कर लेते हैं। देखिए इस टाइप का कोई भी रिएक्शन दिया रहे, चलिए गिवन रहे, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका है, क्या लिख देते हैं, इट कैन बी रिटेन एज, इट कैन बी रिटेन एज। ये Zn है तो Zn रखना, इस साइड में क्या है जिंक वाला +2, तो बाय में करके Zn+2 लिखना, ठीक है। और ये क्या होगा, यहाँ जो इक्वल्स है इसको पैरेलल का साइन देना है। ऊपर में क्या है, यहाँ पर Pb+2, तो Pb+2 लिखना, और फिर लिखना है क्या, Pb, यानी पैरेलल का साइन दे दो। इसके बाद जो लेफ्ट में रहेगा उसको ऊपर लिखो, जो राइट में रहेगा उसको नीचे लिखो। ये चाहे पैरेलल के लेफ्ट में हो चाहे पैरेलल के राइट में, उससे मतलब नहीं है। ऊपर में रहेगा तो लेफ्ट में, नीचे में रहेगा तो राइट में लिखो। इसको ऐसे भी लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा लिखा रहेगा, इसको इसमें कन्वर्ट कर देना, इसमें आगे में भी आएगा। चलिए तो यहाँ पर ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब आप सबके पास एक ही फॉर्मूला ही है ई सेल निकालने का, ईएमएफ निकालने का। क्या बोल रहा है ईएमएफ निकालने के लिए, तो ईएमएफ बोलिए, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ई सेल। ये क्या होगा, यहाँ पर होता है फॉर्मूला क्या, ई सेल नोट माइनस 0.0591 बाय में एन, और लॉग क्या होगा यहाँ पर केसी, यही नहीं लिखते हैं आप, ये फॉर्मूला होता है नेरेस्ट इक्वेशन का। तो अब देखिए सबका वैल्यू पुट करने वाले हैं आप। तो यहाँ पर ई सेल, यहाँ पर ई सेल इक्वल्स क्या होगा, ये ई सेल नोट जो है ये फॉर्मूला क्या होगा, ई नोट क्या होगा फॉर्मूला, कैथोड का माइनस ई क्या होगा, नोट किसका, एनोड का। अकेले दिया रहेगा तब न ले लेते किसी का, ये ई नोट कैथोड का माइनस ई एनोड का, माइनस 0.0591, एन कितना लेंगे आप, 2 चार्ज है 2 लेंगे, लॉग केसी, केसी क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट तो ये है Zn+2, ये Pb नहीं लेंगे, ये भी प्रोडक्ट है, नहीं लेंगे क्योंकि आयन लेते हैं और सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, यूनिटी, इसलिए नहीं लेते हैं, ये पता होगा आपको। यहाँ पर क्या लेंगे आप, Pb+2 लेंगे, जिंक इधर आपको लेना जरूरी नहीं है, पता होगा ये। अब देखिए ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड कौन होता है, जो लेस रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव कौन है, पीवी का। तो ये क्या होगा, माइनस 0.13 दिया है कि नहीं, देख लो, माइनस ये एनोड का कितना है, यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0. क्या हो जाएगा 76, ये आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, माइनस ये 0.0591 बाय में 2 लॉग। अब Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना दिया है, ये Zn+2 का है 0.1, और बाय में Pb+2 का कितना है, Pb+2 का है 0.02, है ना। अब देखो ये 0.1 है या 0.10 मानो, इसको 0 लगा सकते लास्ट में, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा ना, 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या होगा 5 से 0.10 आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यू आएगा इसको आप क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए तो 6 में से 3 जाएगा, बचेगा ये 3, 7 में से 1 है ना, क्या बचेगा 6, इतना होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए क्या होगा, प्लस में होगा ना, ये माइनस, फिर क्या होगा 0.0591 होगा, बाय में यहाँ 2, और ये हो जाएगा log 5, log 5 का वैल्यू पता है 0.699, सब का वैल्यू आप पुट करेंगे, जितना होगा, ये 0.6 होगा, ये जितना भी होगा इतना ईएमएफ वोल्टेज आंसर। तो इस टाइप का रहेगा 2, तो इस टाइप का बनाएंगे, आप देख लीजिए, ठीक है, जल्दी से ये करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हम सबको देखना है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है बाबू, क्वेश्चन समझना, कुछ अलग अलग टाइप का ले रहे हैं, कोई भी टाइप का रहेगा आप अच्छे तरीके से बनाना, ठीक है, जो भी बुक आपके पास रहेगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 क्या, कैलकुलेट एट 298 केल्विन द ईएमएफ ऑफ द सेल mg बाय में mg+2, इसका दिया हुआ है कंसंट्रेशन 0.1 m, ये पैरेलल है यानी इक्वल्स है,
Ag प्लस है 0, ये इसका कंसंट्रेशन दिया है 1.0 इंटू 10⁻⁴ m और बाय में Ag है, और E नोट Mg प्लस 2 बाय Mg का दिया है -2.37 वोल्ट, E नोट Ag प्लस बाय Ag का दिया है 0.80 वोल्ट, ये दिया हुआ है। इस बार ई सेल निकालना है आपको, तो फॉर्मूला जानते हो आप, लगाओ। फिर कंडीशन दिया है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ईएमएफ, बोला ईएमएफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज इंक्रीज्ड टू 10⁻³ m, जब Ag प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻³ m होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ईएमएफ पर। तो पहले जो दिया है उसका बना लेते हैं। तो देखो जब इसका बनाएंगे आप, ये जब रिएक्शन दिया है तो रूल क्या है, ये देखो ऊपर में जो रहेगा उसको लेफ्ट साइड में लिखो, है ना, ये इक्वल्स है, इसको यहाँ पर इक्वल्स का साइन देंगे। ये Mg प्लस 2 है, कहाँ लिखोगे, राइट में लिखोगे क्योंकि लेफ्ट में दिया हुआ है। इसका कंसंट्रेशन 0.1 m है, लिख देते ब्रैकेट में। फिर Ag प्लस है, ऊपर में ना है, पैरेलल के ऊपर है, नीचे उससे मतलब इधर पैरेलल क्या है उससे ऊपर में है, ऊपर में है तो क्या लिखोगे, लेफ्ट में लिखोगे। यहाँ पर क्या होगा Ag प्लस, इसका कंसंट्रेशन दिया है कितना 1.0 और 10⁻⁴ m, है कि नहीं, ये दिया हुआ है। और ये नीचे में है, इसमें क्या लिखेंगे, राइट में। तो इसका रिएक्शन ये रहेगा तो ऐसे बनाओगे, ये रहेगा तो ऐसे बनाओगे, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये सारे के सारे वैल्यू दिया हुआ है, अब इसे बैलेंस करो, बैलेंस आते रहना चाहिए। बैलेंस है क्या, Mg1 Mg1 Ag1 Ag1 है, ये प्लस आयन ये प्लस 2 आयन, क्या करें, इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो यहाँ देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 प्लस हो गया, यहाँ पर भी 2 प्लस है, Ag है तो यहाँ पर भी 2 से कर दीजिए, बैलेंस हो गया। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ देना, ठीक है, उसी से 2 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देना है, ये सब आपको आता है। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस कर दिए, बैलेंस हो गया। अब इसके लिए यदि हम ई सेल निकाले तो क्या हो सकता है, ई सेल पहले निकालते हैं, वी हैव ई सेल। ई सेल जब निकालेंगे आप, ई सेल इक्वल्स क्या होता है फॉर्मूला, ई सेल नोट होगा -0.0591 बाय में क्या होगा n log kc, यही फॉर्मूला होगा। ई सेल नोट क्या है, दिया है क्या, नहीं दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, आप लिखेंगे यहाँ पर देखिए ई कैथोड नोट माइनस क्या लिखेंगे, ई नोट एनोड, यही फॉर्मूला ही होता है, -0.0591 n कितना दिया हुआ है, n लिख सकते हो क्या, n देखो 2 है, ये भी क्या है 2 है, n2 है log kc, kc क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है Mg प्लस 2 है, ये लेना जरूरी आपको नहीं है क्योंकि सॉलिड के लिए 1 होता है, आयन के लिए सिर्फ लेते हैं। यहाँ पर क्या है Ag प्लस है, लेकिन Ag प्लस है कितना 2, इसलिए जो रहता है उसका स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये Kc निकालने का रूल है, जो रहेगा जिससे जितना मूल रहेगा वो पावर में लगा दिया करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि Kc निकालने आपको आते रहना चाहिए, 11th में बहुत बड़ा चैप्टर था, यदि आपको उसमें नहीं पढ़े होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझिएगा Kc के लिए कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2, यहाँ 3 रहता है 3 से करेंगे, Mg फिर बोलेंगे सर Mg में यहाँ पर 5 रहता है यदि तो बैलेंस करने पर है नहीं, यदि रहता तो यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे, पावर में 5 लगा देंगे, जो मूल रहेगा वो पावर में लगा देते हैं, जिसका नहीं रहेगा, नहीं कुछ है तो 1 है तो 1 लिखे या नहीं लिखे। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, कैथोड कौन होगा, कौन है Ag या Mg, कौन कैथोड है, जो लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव कौन होता है Ag, Mg ज्यादा रिएक्टिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देख लीजिए तो Ag का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर 0.80 है ना, माइनस ई एनोड, एनोड कितना है, ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पॉइंट क्या होगा 37, ये हो गया आपका ई सेल नोट हो गया, कैथोड माइनस एनोड, ये फॉर्मूला भी लिखवाए थे सेल पोटेंशियल में, माइनस ये क्या होगा 0.0591 बाय में यहाँ 2 log Mg प्लस 2 कितना है, Mg प्लस 2 देख लीजिए, Mg प्लस 2 है 0.1 है, और ये कितना है Ag प्लस क्या है, Ag प्लस है 1.0, 10⁻⁴ है,
इसका क्या होगा स्क्वायर, तो 1 तो नहीं है, 10 के पावर माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 10 के पावर माइनस 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4 क्या होगा 10 के पावर माइनस 8 हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 8 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 के पावर 8 हो जाएगा, और ये क्या है 0.1 है तो बचेगा 10 के पावर 7, होगा कि नहीं होगा, यानी ये क्या आ गया, इसको ऐड करो 0 7 तो बचेगा 7 3 और 8 11 2 और 3 इतना बचेगा माइनस 0.0591 बाय में 2 है, लॉग ये वैल्यू कितना बचेगा बता सकते हैं हम, क्या बोल रहे हैं समझिए, 10 की ये तो 1 है इसको कोई मतलब नहीं है, 10 का माइनस 4 है इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 8, ये होगा ना 10 के पावर माइनस 8, ये 10 के पावर माइनस 8 है, और 0.1 को लिख सकते हैं ना 10 के पावर माइनस 1, 0.1 को, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 10 के पावर 8, माइनस है तो प्लस और माइनस कटेगा 10 के पावर क्या बचेगा 7, ये बचेगा 10 के पावर 7। अब ये वैल्यू तो निकाल सकते हो ना, ये जितना भी होगा इतना वोल्टेज आंसर, क्योंकि 7 आगे आ जाएगा तो 7 log 10 का वैल्यू 1 ये आ जाएगा, तो यही बोल रहा है ये आंसर। अब यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में फिर से क्या व्हाट विल बी द इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा जब कंसंट्रेशन Ag का वैल्यू क्या करते हैं 10 के पावर माइनस 3 कर देते हैं, जो Ag का वैल्यू आप इसमें रखे हो ये वैल्यू इसके जगह पर क्या हो सकता है 10 के पावर माइनस 3 करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा निकाल लेना, ये इससे बढ़ता है या घटता है वो आपको देखना है। एक तो ये आंसर हो गया। अब केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड में देखिए जब ई सेल निकालेंगे आप, ई सेल निकालेंगे आप तो ये क्या होगा, ये तो सेम रहेगा 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग ऊपर में 0.1 Ag के जगह पर क्या पुट कर देना है सिर्फ 10 के पावर माइनस 3, ये तो स्क्वायर न होगा क्योंकि इसका देखिए इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू जितना भी आएगा आप देखिएगा इससे इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा तो बोलेंगे इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो बोलेंगे हम लोग क्या ये डिक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको रहेगा तो आप बना सकते हैं। आप जल्दी से ये क्वेश्चन जो भी है जल्दी से आप देख लीजिए, इसके बाद हम सब फिर से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और 6 देखिए, ये आपको HW दे रहे हैं, आपसे बनना चाहिए, थोड़ा हिंट्स दे रहे हैं, वैसे मुझे पता है जो 4 क्वेश्चन बना लिए हैं उससे 5th और 6 में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी देखिए आप वैसे ही बनाने वाले थे कि नहीं। 5th में है क्या, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है ऑफ द Mg+2 बाय Mg इलेक्ट्रोड फॉर ए सेल इन विच द सेल रिएक्शन इज, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, जब ये रिएक्शन दिया हुआ रहता है तो क्या आप इस सेल का फॉर्मूला निकाल सकते हो, है ना। Mg+2 का कंसंट्रेशन दिया है, Ag+2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, Ag+ का दिया हुआ है, ये कैथोड है कि एनोड है, ये Ag और Mg में एक लेस रिएक्टिव कौन है Ag, ये कैथोड हो गया, और ई सेल दिया हुआ है तो पूछ क्या रहा है ई एनोड पूछ रहा है, यहाँ पर जब निकालोगे तो ई नोट निकालोगे किसका, Mg का नहीं दिया है, ये ई सेल नोट नहीं है, ई सेल है, ये ध्यान दो, ई सेल नोट नहीं दिया हुआ है, ई सेल दिया हुआ है, तो ई सेल नोट किसका, ई सेल नोट भी निकालना नहीं है, ई सेल नोट बराबर क्या होगा ई कैथोड का माइनस ई एनोड का, तो ये यहाँ पर कैथोड का दिया हुआ है, तो एनोड मतलब क्या हो गया Mg, यानी Mg का पूछ रहा है जो कितना वोल्टेज होगा, बना सकते हो फॉर्मूला पर पुट करके, ये बना लोगे, ठीक है, बना के आप भेजोगे मुझे। और यहाँ पर नेक्स्ट है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन, और ये रिएक्शन दिया हुआ है Sn+4 ये जिंक है, Sn+2 ये Zn+2 है, ये पूछ रहा है EMF, तो EMF निकालोगे तो क्या होगा ई सेल नोट माइनस 0.059 बाई में n कितना होगा यहाँ पर 4, क्योंकि इस साइड भी 4 है इस साइड भी 4 है, 4 लोगे लॉग Kc प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यहाँ प्रोडक्ट में Sn+2 भी रखना है और वो इनटू में Zn+2 भी रखना है, दोनों ने रखोगे क्योंकि प्लस दोनों वाला है, और इधर नीचे में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो रखोगे Sn+4, जिंक लेना है नहीं क्योंकि ये मेटल है सॉलिड है, इस पर आयन नहीं है, तो इस टाइप का ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको हम दे रहे हैं क्या HW, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सब EMF में बनाने वाले हैं। नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन जो है
इस टाइप का रहता है, इसी में कोई ना कोई देगा। और भी 2-3 टाइप का रहता है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक मुझे पता है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सारे को अच्छे तरीके से बनाइए। आपके पास बुक जो एनसीईआरटी है वो सारे के सारे क्वेश्चन सब बनाते रहना, उसमें जहां जहां कोई दिक्कत होगा वो आप पूछिएगा। और बस तब तक के लिए